Exercise number 3.4 क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं? नॉन जीरो रोज जो होती हैं ना हमारे पास, वो हमारे पास रैंक कहलाती हैं। सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें जो नॉन जीरो रोज आ जाती हैं उसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, रैंक। तो पार्ट 1 था 1 -1 2 1 2 -6 5 1 3 5 4 -3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो बाय R2 -2 R1 और R3 -3 R1, कॉलम 1 में 2 और 3 की जगह पे 0 बनाने लगे हैं। R ब्रैकेट में रो 1 तो वैसे ही रहेगी ना, 1 -1 2 1, नीचे 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -6 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 5 -2 मल्टीप्लाई बाय 2 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 5 -3 मल्टीप्लाई बाय -6 4 -3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। आर ब्रैकेट में आया 1 -1 2 1 0 -4 1 -1 0 8 -2 -6। आर ब्रैकेट में आ गया। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास रो 2 है ना, उसमें जो -4 लिखा हुआ है इसको 1 बनाना है और इसके ऊपर नीचे 0 बनाना है। तो इसको 1 किस तरह बनाएंगे, -4 को अगर मल्टीप्लाई कर दें -1/4 के साथ तो 4 4 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस तो 1 आ जाएगा ना। तो बाय -1/4 मल्टीप्लाई बाय R2, रो 1 वैसे रहेगी 1 -1 2 1, रो 2 की जगह पे आएगा 0 1 -1/4 1/4, रो 3 की जगह पे आएगा 0 8 -2 -6। आर ब्रैकेट में अब आएगा हमारे पास, जो हमारे पास रो 3 है ना, रो 3 -8 रो 2, वो करेंगे तो 1 -1 2 1 0 1 -1/4 1/4। रो 3 में हमने यहाँ पे 8 की जगह पे 0 बनाना था ना, तो 0 8 -8 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -8 मल्टीप्लाई बाय -1/4 -6 -8 मल्टीप्लाई बाय 1/4। आर ब्रैकेट में आएगा 1 -1 2 1 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 -8। अब -1 की जगह पे भी 0 बनाना है, जो रो 1 में -1 लिखा हुआ है तो लिखेंगे रो 1 प्लस रो 2, साइन चेंज करके लिखते हैं ना। तो आर ब्रैकेट में आएगा 1 -1 + 1 2 -1/4 1 + 1/4 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 -8। आर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, 0 7/4 5/4 0 1 -1/4 1/4 0 0 0 -8। इसमें अब नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी हैं? नॉन ज़ीरो रो का मतलब है ऐसी कोई रो ना हो जिसमें सारे ही डिजिट ज़ीरो हो जाएं। तो इसमें 1 2 3 तीन रोज़ जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं। सिंस देयर आर 3 नॉन ज़ीरो रोज़ विच इम्प्लाइज रैंक इक्वल टू पार्ट 2। इसका भी हमने रैंक बताना है, मतलब इसको सारा सॉल्व करना है, आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि इसमें नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी आ जाती हैं हमारे पास। तो 1 -4 -7 1 -5 1 1 -2 3 3 -7 4। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, पहले तो कॉलम 1 में 1 बना हुआ है, उसके नीचे हमें तीनों ज़ीरो चाहिए। तो 3 ऑपरेशन लगाएंगे यहाँ पे, रो 2 -2 रो 1, सबको रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 रो 1 में लिखा हुआ है ना। उसके अलावा और 1 चाहिए भी रो 1 में था, ये जो रो 3 में 1 लिखा हुआ है ना, ये नहीं हमें चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो रो 3 रो 1 रो 4 -3 रो 1। तो आर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 -4 -7, रो 1 बिल्कुल ठीक है इसलिए इसको ऐसे रहने दिया। 2 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -5 -2 मल्टीप्लाई बाय -4 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -7 1 -1 -2 +4 3 + 7 3 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -7 -3 मल्टीप्लाई बाय -4 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -7। आर ब्रैकेट में आएगा 1 -4 -7 0 3 15 0 2 10 0 5 25। आर अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में जो हमारे पास रो 2 है ना, उसमें जो 3 लिखा हुआ है इसको 1 बनाना है और ऊपर और नीचे वाले नंबर्स 0 बनाने हैं। तो 3 कैसे 1 बनेगा, 3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें 1/3 के साथ तो 1 आ जाता है ना। तो फिर सारी रो 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/3 के साथ। तो 1 -4 -7, रो 3 को मल्टीप्लाई किया था 1/3 के साथ 0, ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया। 15 जब डिवाइड हुआ 3 से तो 5 आ गया। 0 2 10 0 5 25 बाय 1/3 आर 2। उसके अलावा अब ऊपर और नीचे 0 बनाने हैं। रो 1 रो 3 और रो 4 को चेंज करना है, तो ऑपरेशन लगाएंगे रो 1
प्लस 4 रो 2, अब R2 लिखा है क्योंकि 1 हमने रो 2 में बनाया है, R3 माइनस 2 रो 2, R4 माइनस 5 R2, R ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 0 1 5 0 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 0 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 25 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 R ब्रैकेट में आ जाएगा 1 0 13 0 1 5 0 0 0 0 0 0। अब ये 0 आ गई, यहाँ हम 1 नहीं बना सकते, 0 की जगह पे कभी भी हम 1 यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। अगर ऐड करेंगे 1 तो फिर यहाँ पे 1 बन सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड से नहीं बन सकता। तो नॉन ज़ीरो रोज़ यहाँ पे कितनी है? 2। पहली 2 रोज़ जो है ना वो नॉन ज़ीरो हैं, तीसरी और चौथी रो कम्प्लीटली ज़ीरो हैं। सिंस देयर आर 2 नॉन ज़ीरो रोज़ सो रैंक इक्वल्स टू पार्ट 3। ब्रैकेट में आएगा 3 माइनस 1 3 0 माइनस 1 1 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 2 3 4 2 5 2 5 माइनस 2 माइनस 3 3। अब सिंपली यहाँ पे 3 को 1 बनाने से बेहतर है रो 2 में 1 लिखा हुआ है ना, उसको रो 1 की जगह पे भेज दें, रो 1 को रो 2 की जगह पे भेज दें। तो इंटरचेंजिंग रो 1 एंड रो 2 आर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 1 3 0 माइनस 1 2 3 4 2 5 2 5 माइनस 2 माइनस 3 3। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, रो 2 रो 3 और रो 4 में हमने यहाँ पे 0 0 बनाने हैं, 3 2 2 की जगह पे। तो 3 ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, रो 2 माइनस 3 रो 1, रो 3 माइनस 2 रो 1, रो 4 माइनस 2 रो 1। जिसको चेंज करना है ना उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। आर ब्रैकेट में आएगा 1 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2। आर ब्रैकेट में आएगा अब हमारे पास 1 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 7 6 9 5 0 माइनस 1 6 8 9 0 1 0 3 7। अब ये तो हो गया ना 0 0। अब हमने क्या करना है, जो रो 2 है हमारे पास उसमें सेकंड नंबर पे माइनस 7 की जगह पे हमें 1 चाहिए। तो इस सारे कॉलम में देखें, कॉलम 2 में कहीं पे 1 लिखा हुआ है, कॉलम 2 के लास्ट वाले नंबर पे 1 लिखा हुआ है, तो इसको चेंज करके 2 वाले की जगह पे भेज देते हैं। तो इंटरचेंजिंग रो 2 एंड रो 4 आर ब्रैकेट में 1 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 0 1 0 3 7 0 माइनस 1 6 8 9 0 माइनस 7 6 9 5। अब क्या करेंगे, हम 3 ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस 2 R2 R3 प्लस R2 R4 प्लस 7 R1। आर ब्रैकेट में आएगा 1 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 0 1 0 3 7 0 माइनस 1 प्लस 1 6 प्लस 0 8 प्लस 3 9 प्लस 7 0 माइनस 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 1 6 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 0 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो आर ब्रैकेट में 1 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 16 0 1 0 3 7 0 0 6 11 16 0 0 6 30 54। अब हमारे पास यहाँ से आएगा आर और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हम बनाएंगे R3 और R4, इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो R ब्रैकेट में 1 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 16 0 1 0 3 7 0 0 6 30 54 0 0 6 11 16 बाय 1 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय R3 R ब्रैकेट में 1 0 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 16 0 1 0 3 7 0 0 1 5 9 0 0 6 11 16। अब यहाँ पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं।
R1 प्लस R3 R4 माइनस 6 R3, क्योंकि R2 में तो पहले से ही 0 लिखा हुआ है ना, तो R ब्रैकेट में आएगा 1 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 16 प्लस 9 0 1 0 3 7 0 0 1 5 9 0 0 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 11 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 16 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 9 R ब्रैकेट में आएगा 1 0 0 माइनस 4 माइनस 7 0 1 0 3 7 0 0 1 5 9 0 0 0 माइनस 19 माइनस 38। अब जो हमारे पास रो 4 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं -1/19 के साथ, तो R ब्रैकेट में आएगा 1 0 0 माइनस 4 माइनस 7 0 1 0 3 7 0 0 1 5 9 0 0 0 1 2। अब जो हमारे पास रो 4 1 बन गया ना, इसके ऊपर जो 3 नंबर हैं 5 3 माइनस 4, इनको 0 बनाना है, तो 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। R1 प्लस 4 R4 R2 माइनस 3 R4 R3 माइनस 5 R4 R ब्रैकेट में आ जाएगा 1 0 0 माइनस 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 0 1 0 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 7 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0 1 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 0 0 0 1 2 R ब्रैकेट में आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 माइनस 1 0 0 0 1 2। अब यहाँ पे नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी है हमारे पास, ये सारी नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, इनमें कोई भी ऐसी रो नहीं जो कम्प्लीटली तौर पे ज़ीरो हो चुकी हो। सो देयर आर 4 नॉन ज़ीरो रोज़, सो रैंक इक्वल्स टू 4।